सोचिए, आप हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। आपके चारों तरफ त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसी बर्फीली चोटियों का पहरा है और हवा इतनी साफ है कि हर सांस में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। पर जैसे ही आप सामने दिख रही जन्नत जैसी झील के पास जाते हैं, आपको एक झकझोर देने वाला नजारा दिखता है। पानी में मछलियां नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल हैं। कुछ बर्फ में आधे दबे हुए तो कुछ पानी के नीचे साफ तैरते हुए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद रूपकुंड झील की हकीकत है। इसे दुनिया कंकालों वाली झील या मिस्ट्री लेक के नाम से जानती है। तो आखिर क्या है इन सैकड़ों कंकालों का राज? ये लोग कौन थे, इस वीरान जगह पर कैसे पहुंचे, और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? चलिए आज विज्ञान और सदियों पुरानी कहानियों की मदद से रूपकुंड के इस गहरे और ठंडे रहस्य की तह तक चलते हैं। इस रहस्यमयी झील की कहानी दुनिया के सामने आई 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल इस इलाके में गश्त पर थे। गर्मियां थीं, झील की बर्फ पिघली हुई थी और उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पूरी झील और उसके किनारे इंसानी कंकालों से पट्टे पड़े थे। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत को फौरन शक हुआ कि ये जापानी सैनिक हो सकते हैं, जो शायद भारत पर हमला करने के लिए इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे और खराब मौसम का शिकार हो गए। इस थ्योरी से हड़कंप मच गया और जांच के लिए एक टीम भेजी गई। लेकिन जांच के नतीजों ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कंकाल हाल फिलहाल के नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुराने थे। इस एक खुलासे ने द्वितीय विश्व युद्ध की एक आम घटना को इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना दिया। लेकिन अगर ये सैनिक नहीं थे तो फिर कौन थे? इस सवाल का जवाब पहाड़ों की लोक कथाओं में छिपा था। पहाड़ों में हर रहस्य की एक कहानी होती है और रूपकुंड की कहानी जुड़ी है देवी के क्रोध से। स्थानीय लोग मानते हैं कि सदियों पहले कन्नौज के राजा यशोधवल अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वो अपने साथ नाचने गाने वालों को भी ले आए और पूरे रास्ते उत्सव मनाते हुए आगे बढ़े। कहते हैं कि इस पवित्र तीर्थ पर ऐसा जश्न और शोर शराबा देखकर स्थानीय देवी, लाटू देवता और नंदा देवी नाराज हो गईं। उनका गुस्सा एक भयानक बर्फीले तूफान की शक्ल में उन पर टूटा। आसमान से क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओले गिरने लगे और देखते ही देखते राजा रानी और उनके सेवकों समेत पूरा का पूरा दल उस तूफान में मारा गया और झील में समा गया। सालों तक यही कहानी इन कंकालों की पहचान बनी रही। लोगों का मानना था कि ये उन्हीं बदनसीब तीर्थयात्रियों के अवशेष हैं जिन्हें देवी के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस कहानी में कुछ सच्चाई भी लगती थी, क्योंकि कंकालों के साथ चूड़ियां और गहने भी मिले, जिससे पता चलता था कि समूह में महिलाएं भी थीं। पर सवाल वही था, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिकों के लिए ये लोक कथा एक सुराग तो थी, लेकिन सबूत नहीं। रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच शुरू हुई। शुरुआती स्टडीज में कंकालों की खोपड़ियों पर एक जैसे फ्रैक्चर मिले। ये चोटें किसी हथियार की नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी गोल चीज से सिर के ऊपर वार किया गया हो। इस खोज ने ओलों वाली कहानी को और मजबूत कर दिया। 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने इस गुत्थी को सुलझाने की बड़ी कोशिश की। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं शताब्दी के हैं, यानी आज से करीब 1200 साल पुराने। इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये कंकाल राजा यशोधवल के समय के हो सकते हैं। डीएनए जांच से यह भी सामने आया कि ये लोग भारतीय मूल के थे और शायद आपस में रिश्तेदार थे, जैसे कोई बड़ा परिवार या एक ही गांव के लोग। एक पल को लगा कि रूपकुंड का रहस्य सुलझ गया है। एक कहानी, एक वैज्ञानिक थ्योरी और सबूत, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन विज्ञान कभी एक जवाब पर नहीं रुकता और 2019 में हुई एक स्टडी ने इस पूरी कहानी को ऐसा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने झील से मिले 38 कंकालों का डीएनए बारीकी से जांचा और जो नतीजे सामने आए वे हैरान करने वाले थे। पता चला कि रूपकुंड के कंकाल किसी एक ग्रुप के नहीं थे और न ही वे सब एक ही समय पर मरे थे। इन कंकालों को 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप 23 लोगों का था, जिनका डीएनए आज के दक्षिण एशियाई लोगों जैसा था। कार्बन डेटिंग के मुताबिक इन लोगों की मौत 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई थी। ये वही लोग थे जिनके बारे में पहले पता चला था, शायद तीर्थयात्री या स्थानीय लोग।
लेकिन असली रहस्य तो दूसरे और तीसरे ग्रुप के साथ सामने आया। दूसरा ग्रुप 14 लोगों का था और इनका डीएनए दक्षिण एशिया से नहीं बल्कि पूर्वी भूमध्यसागरीय इलाके यानी आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों से मिलता था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वे 9वीं सदी में नहीं बल्कि 17वीं से 20वीं सदी के बीच यानी आज से महज 300 साल पहले मरे थे। और तीसरा ग्रुप सिर्फ एक व्यक्ति का था जिसका डीएनए दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा था और उसकी मौत भी इसी दूसरे ग्रुप के साथ हुई थी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सारी पुरानी थ्योरीज को बेकार कर दिया। अब सवाल यह नहीं था कि रूपकुंड में कौन मरा, बल्कि सवाल यह था कि प्राचीन भारतीय तीर्थयात्रियों के अलावा यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक कैसे और क्यों पहुंचे, और इन अलग अलग ग्रुप्स की मौत के बीच 1000 साल का फासला क्यों है। एक सुलझती हुई पहेली अब इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल बन गई थी। इस नई जानकारी ने वैज्ञानिकों को हर ग्रुप की मौत की वजह को अलग अलग देखने पर मजबूर कर दिया। 9वीं सदी के दक्षिण एशियाई ग्रुप के लिए भयंकर ओलावृष्टि वाली थ्योरी आज भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। उनकी खोपड़ियों पर मिले फ्रैक्चर इस बात का मजबूत इशारा करते हैं कि उनकी मौत सिर पर लगी गहरी चोट से हुई, जो शायद क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों के गिरने से हुई होगी। वे एक बड़ा समूह थे। मुमकिन है कि नंदा देवी राजजात यात्रा के तीर्थयात्री जो अचानक आई इस आसमानी आफत से बच नहीं पाए, लेकिन 19वीं सदी के भूमध्यसागरीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई ग्रुप का रहस्य अब भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई? वे वहां क्या कर रहे थे? उनके कंकालों पर ओलावृष्टि जैसे कोई साफ निशान नहीं मिले हैं। क्या वे किसी अनजान बीमारी का शिकार हो गए, या इस मुश्किल रास्ते पर भटक गए और ठंड और भूख ने उनकी जान ले ली? एक विश्लेषण यह बताता है कि उनका खान पान भारतीय समूह से बहुत अलग था, जो साबित करता है कि वे बाहरी थे। लेकिन वे कौन थे और उस वीरान झील तक क्यों आए? इसका जवाब आज भी बर्फ में दफन है। रूपकुंड का रहस्य जितना इंसानों से जुड़ा है उतना ही कुदरत से भी। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज इस रहस्यमयी झील के लिए ही एक बड़ा खतरा बन गया है। वैज्ञानिक और अधिकारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि झील का आकार साल दर साल घट रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस इलाके में अब बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा होती है। यह बारिश अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी और मलबा बहाकर लाती है, जिससे झील धीरे धीरे भर रही है। कुछ अनुमानों के मुताबिक झील हर साल सिकुड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यह ऐतिहासिक झील पूरी तरह गायब हो जाएगी और अपने साथ उन सैकड़ों अनकही कहानियों और अनसुलझे सवालों को भी हमेशा के लिए दफन कर देगी। ये सिर्फ एक झील का सिकुड़ना नहीं है, यह इतिहास के एक अहम पन्ने का मिटना है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जहां इतिहास, लोक कथाएं और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि कुदरत कितनी ताकतवर और अप्रत्याशित हो सकती है। ये हमें इंसानी हिम्मत और आस्था की कहानी भी सुनाती है, जो लोगों को दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक कोनों तक ले गई। विज्ञान ने हमें कौन और कब तो बता दिया, लेकिन क्यों का जवाब आज भी बर्फ में दफन है। 1000 साल के फासले पर अलग अलग महाद्वीपों के लोग एक ही जगह पर क्यों मारे गए? यह एक ऐसा सवाल है जो रूपकुंड को आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है। इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई देवी का क्रोध था, या इसके पीछे कोई और वैज्ञानिक वजह छिपी है? भूमध्य सागर से आए वे लोग कौन हो सकते थे? अपनी थ्योरी हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हिमालय के इस बर्फीले रहस्य को जानने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझी पहेली के साथ।